हेलो, नमस्ते दोस्तों। आज मेरा पेपर ट्रेडिंग का 18वां दिन है। तो आज मैं निफ्टी 50 के अपने एक दिन के चार्ट पे एनालाइज कर रहा हूँ कि भाई ये यहाँ से अपना आज के दिन में जो ये मार्केट ने जो मूव दिया है वो सी ही कर रहा है। बट मैं कहीं ना कहीं ये देखना चाह रहा हूँ कि भाई लास्ट इसने क्या टॉप बनाया था। जैसा कि हम देख रहे हैं भाई अभी जो 3 दिन पहले की कैंडल थी वो 26,342 पे थी और जो टॉप गया है वो कहीं ना कहीं 26,500 के लमसम से वापस आ गया। तो भाई मैं अपना निफ्टी 50 में सिर्फ ये गो थ्रू कर रहा हूँ कि कहाँ तक मार्केट एक्सपेक्टेड मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तो प्रॉफिट लेना चाहता नहीं हूँ। 5-6 पॉइंट के अलावा मैं कुछ और ज़्यादा उम्मीद करता नहीं। तो अगर उतना मुझे मिल रहा है तो उसके लिए मुझे खाली ये देखना पड़ेगा कि भाई निफ्टी 50 कहाँ तक जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं अपना प्रीमियम नहीं देखूँगा, मुझे प्रीमियम पे भी नज़र रखनी पड़ेगी। बट कहीं ना कहीं मैं चाहता रहूँगा कि भाई मेरे को थोड़ा अपना ट्रेड सेटअप करके मेरे को एंट्री मिले और मैं एंट्री करूँ। तो आज फिर सेटअप बैठाते हैं अपना। अभी ये 26,200 को क्रॉस कर रहा है तो ऑलमोस्ट अप ट्रेंड में है मार्केट। तो यहाँ मैं 5 मिनट की चार्ट में देखूँ तो भाई 5 मिनट की चार्ट में भी ये ट्रेंड लाइन तोड़ चुका है। तो अभी मेरे को लगता है कि मैं सी की तरफ ही विज़न रखता हूँ थोड़ा सा। अगर मैं सी और पी के प्रीमियम को देखूँगा ना तो ऑलमोस्ट गैप है। सी के प्रीमियम में तेज़ी है और ये आप यहीं से ऑब्ज़र्व कर लीजिए कि 26,100 का प्रीमियम 87 पे चल रहा है, -24%। और वहीं ग्रीन का 1-2% ग्रीन में है सी का। तो भाई यहाँ मेरे को एक टॉप दिख रहा है कि यहाँ तक अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो कहीं ना कहीं, वैसे तो मुझे एंट्री बनानी चाहिए पर एंट्री मुझे कहीं ना कहीं अभी कहीं बना लेनी चाहिए और तब तक तो मैं निकल जाऊँगा अगर मैं सोचूं तो। बट फिर भी वेट एंड वॉच करना है और बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो मैं आराम से बैठकर यहाँ पर एंट्री पॉइंट का वेट करना चाहिए कि इतना पहुँचेगा एंट्री पॉइंट तो मैं अपनी एंट्री बना लूँगा। बट मेरे को तो यही लगता है कि छोटा ही प्रॉफिट लेना है। तो ये अभी देखो 150 चल रहा है, 5 पॉइंट में चाहता हूँ 165 तक ये जा सकता है। तो मैं क्यों इतना वेट करूँगा, मैं अभी कुछ देर में एंट्री बनाऊँगा। अगर ये वहाँ तक मेरे को ये ट्रेंड तोड़ता है 150 की तो मैं वहाँ तक का जाकर अपना फर्स्ट एसएल ड्रिल कर लूँगा, क्या प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट एसएल में अपना मार्क करता हूँ 165 पे। 150 की लमसम मेरी एंट्री रखी है मैंने। और अब अगर मैं इसमें और पॉइंट्स देखूं कि कहाँ मेरा एसएल रहना चाहिए और कहाँ तक मैं टारगेट मुझे देखना चाहिए। यार ये क्या आ जाता है भाई एसएल देखो बहुत बड़ा तो रखने का विचार है नहीं। तो ये जो मेरी चौथी कैंडल है, यहाँ बड़ी कैंडल से विक बना था, मैं छोटा सा ही यहाँ पर अपना रखना चाहूँगा एसएल को। क्योंकि बड़ा एसएल मीन्स कि वैसे कोई छोटा प्रॉफिट ले रहा हूँ, छोटा एसएल में निकल जाना चाहिए। अब बड़ा एसएल ले लूँगा छोटा प्रॉफिट, अगर मेरे को 3 दिन लॉस लगा तो भाई मेरा पूरा हफ्ते का मेहनत ख़राब हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सब देख कर ही हमें एंट्री बनानी होती है अपना एसएल। देखो मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा बहुत दूर का एसएल रखो। बहुत दूर का एसएल सिर्फ तभी रखना जब आपको ये लग रहा हो कि भाई मेरा ट्रेड मेरी टारगेट को टच करेगा, क्रॉस करेगा, फाड़ देगा उसे। इतना कॉन्फिडेंस अगर तुम्हें अपने ट्रेड में है ना तो बेझिझक कर लो एंट्री, मतलब एसएल को दूर रख लो। पर अगर आपको नहीं लग रहा है तो मत करो भाई। मुझे तो ये लग रहा है कि मैंने फर्स्ट एसएल भी काफ़ी दूर का लगाया है। खैर फिर भी मेरी भाई कहीं ना कहीं मार्केट मेरी एंट्री कर चुका है एवरेज लगाऊँ। बट मैं इतनी जल्दी एंट्री बनाता नहीं। अगर ये कंफर्मेशन मिलेगा मेरे को तो ही मैं एंट्री रखता हूँ। जैसे कि ये कैंडल अभी ग्रीन का है, अगर ये ग्रीन जाता है तो वो तेज़ी आया ना भाई, यहाँ ऐसे में मैं एंट्री कर लूँगा। तो भाई मैं एंट्री कर चुका हूँ 150 में, वो मेरी एंट्री हो चुकी है। 152 चला गया है ये, 151 152। और मेरे को तो एसएल फर्स्ट एसएल से थोड़ा सीखने का मुझे लगता है कि अगर प्रीमियम ना एक्चुअली क्या है मेल्ट करता है इतना। अब देखो ये कैंडल तो निफ्टी 50 की वापस वहाँ तक पहुँच जाएगी जहाँ से मैंने वो एंट्री पॉइंट बनाया था, पर प्रीमियम का चांसेस बहुत कम है कि ये 160 भी पहुँच पाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने को ना अपना एसएल ट्रेल कर लेना चाहिए भाई। 5 पॉइंट का सोच रहा हूँ 155 156 अराउंड लगा के, मतलब अगर मौका मिलेगा तो शिफ्ट करना चाहिए। बाकी देखो वेट एंड वॉच करो, क्योंकि सारा गेम ना यहाँ पेशेंस का है। आप अपना कॉन्फिडेंस, थोड़ी सी नॉलेज
और पेशेंस। अगर आपको कंफर्मेशन लग रहा है, क्योंकि रूल्स के बिना ना यहाँ हार पक्की है भाई। बिना रूल्स के तो आप अपना सारा कैपिटल खो दोगे, और कैपिटल इज़ द मेन की। वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, उसके बिना तो लाइफ में कुछ है होता ही नहीं है। तो भाई वो तो हम मिस कर ही नहीं सकते कैपिटल को, तो बचा के चलना है, बिल्कुल भी मिस नहीं होने देना है। तो धीमे धीमे छोटे ऐसे रखो, छोटे पॉइंट्स रखो, कैपिटल को बड़ा करो। कैपिटल ग्रो होगी तो डेफिनेटली आगे बहुत अच्छी चीज़ें और अच्छे से मूव करेंगी। तो भाई वही अपना नॉलेज गेन करो, लगे रहो। तो अभी मार्केट क्या कर रहा है, थोड़ा मुझे लग रहा है टाइम पास कर रहा है। तो अभी अपने को क्या करना है, अपने को कुछ कर नहीं सकते, अपन सिर्फ वेट कर सकते हैं, और हमें वेट ही करना चाहिए कि मार्केट किस तरफ जाएगा। अभी ऑलमोस्ट ये 154 तक गया था, और उसके बाद ये दोबारा से ग्रीन कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल हमारी 1 मिनट की 26,050 का सी है भाई। ये क्या 152 देखते हैं बैठ के क्या ट्रेड आज का रहेगा हमारा। देखो मार्केट वहीं की वहीं, देखो मेरे उस ट्रेड लाइन के पास पहुंचने वाला है, पर मेरा प्रीमियम अभी भी 150 पे चल रहा है, और मार्केट 26.266 पर ही है। 268 हुआ है, बट वहाँ प्रीमियम, अब देखो अब प्रीमियम में तेजी आई, हो सकता है ये बड़ी कैंडल हो जाए। देखो ये इनने क्रॉस किया 155 भी, 156 समथिंग ये क्रॉस किया है। अगर मैं इतना एसएल प्लान करता तो मेरे को मिलता, बट एसएल नहीं, इतने तो टारगेट लगाना पड़ेगा। अगर टारगेट लगाऊंगा ना तो मेरे को प्रॉफिट हो सकता है, बट एसएल में लगाऊंगा भाई, एसएल में तो मुझे इतनी जल्दी मूव करने का मौका ही नहीं मिलता। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि मेरी ट्रेड में ना लॉस मुझे इसलिए मिलता है क्योंकि मैं एसएल रख तो लेता हूँ सही पॉइंट पे कि यहाँ तक मार्केट आएगा, बट एसएल क्या करता है, मेरा मेरा एसएल ना वो ट्रेड नहीं हो पाएगा। अगर मैं रियल ट्रेड करूँगा ना तो ब्रोकरेज इतनी जल्दी ट्रेड करेगा ही नहीं, मतलब वो ऑर्डर ले ही नहीं पाएगा वो मेरा, कैंसिल मतलब एरर दिखाएगा। और इतनी देर में यहाँ देखो ना, सीधा जितना प्रॉफिट सोचा था बनाने का उतना ही अपने को वापस लॉस, मतलब ऑलमोस्ट बाइंग प्राइस को क्रॉस कर ही गया ना, मेरा माइनस में चल रहा है। तो अब मैं इसका क्या करूँ, कुछ कर नहीं सकते, देखते हैं, क्या पता अपनी तरफ ट्रेड आ जाए, और क्या पता हमें आज कहीं 10-12 पॉइंट का लॉस ना हो जाए, क्योंकि मैंने एसएल थोड़ा ज़्यादा रखा हुआ है, 1 पॉइंट और नीचे रखा हुआ था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उस कैंडल तक तो वो पहुंच ही जाएगा, बट यार ये तो और नीचे आ गया, शिट। कोई बात नहीं, होता है। अभी तो ट्रेड में है, जिंदा है, चल रहा है। पता क्या है, ट्रेड करना इसीलिए ऑर्डर लगाना बहुत ज़रूरी है। या ना हमें प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, अगर हमने अपना कोई एसएल नहीं लगा रखा ना भाई। ये मेरा जो जर्नी है ना, मेन डिसिप्लिन है एसएल और टारगेट को डिफाइन करके मार्क करके चलना। बिकॉज हर बार ना मैंने जो हमेशा गलतियाँ करी थी वो यही गलतियाँ थी कि मैंने एसएल को थोड़ा मैं पीछे करता रहता था। जस्ट लाइक जैसे वी 137 पे मैंने लग रखा है, ये 140 आ रहा है, मैं तो 130 कर दूंगा कि यार क्या पता यहाँ तक ना, यहाँ से वापस जाए। तो वो गलती मैं बहुत करता था। कई बार तो मैं एसएल ही नहीं लगाता था कि मैं डायरेक्ट मार्केट एग्जिट कर दूंगा, और मैं कभी नहीं कर पाया डायरेक्ट मार्केट एग्जिट। 150 का अगर मेरा बाइंग है तो मैंने ज़ीरो होते हुए देखा है उस अमाउंट को, बट मैं एग्जिट नहीं कर पाया। तो गाइस आप लोगों से भी ना बस यही मैं चाहूँगा कि एसएल मेंटेन करके चलो। अगर आप चाहते हो लॉन्ग टर्म रुकना तो अपने कैपिटल को संभाल के रखो। एक दिन में गलत ट्रेड हो रहा है कोई बात नहीं, देखो मेरा जैसे भी ऐसे हिट कर चुका है, कोई बात नहीं, कर दिया ना, आज का मेरा लॉस हो गया जितना होना है। पर आज के लिए एक दिन का ट्रेड, और सिंपल अपनी स्ट्रैटेजीज के साथ। और अगर आपको लगता है आपका एसएल हिट हो रहा है भाई, मार्केट क्लोज कर दो, कोई ज़रूरत नहीं हो ट्रेड करने की। अगले दिन फिर हमारा नया सवेरा आएगा, और हर दिन नया सवेरा आएगा। आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि भाई ये देखो मेरा एसएल हिट करके वापस चल दिया, मेरा एसएल हिट करके वापस चला गया, छोड़ो खैर। मैं अपना ट्रेड बुक जनरल अब मेंटेन कर लेता हूँ। आज हमने 26,050 का सी लिया था, और इसकी ऑलमोस्ट जो बाइंग करी थी हमने, ये 150 या 148, 150 150 की एंट्री थी। देखो वापस एक ही कैंडल में मेरे बाइंग पे पहुंच गया वो, समझ रहे हो। ये हमेशा का इसका है।
और अभी जो मेरी ट्रेड की टाइमिंग हुई थी करीब 10:54 की, और मैंने 150 रुपये का बाइंग किया था। भाई मेरा एस एल लगा है 138.87, मेरे ख्याल से तो 138। भाई ऊपर जाएगा क्या वापस? अब ये मेरे को देखो, अब मेरे को एग्जिट करा के मार्केट से, अभी मेरे प्रॉफिट को भी हो सकता है मेरे टारगेट को क्रॉस करे। और ये कल भी मेरे साथ हुआ था, और ये आज भी मेरे साथ ऐसे हो रहा है। कल तो खैर लकीली मैं एस एल ट्रेल में कर पाया, तो वो मेरा आसानी से हो गया। पर एस एल हिट भी हो जाते हैं आप लोगों को, इसलिए एस एल मेंटेन करके चलना चाहिए। आज मैंने ऑलमोस्ट 2100 रुपये का लॉस किया है। और सॉरी, आज मेरा सेटअप काम करेगा या नहीं, पर डिसिप्लिन ज़रूर काम करेगा। लगे रहिए भाई, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ये देखो मार्केट अभी भी मेरा 154 ऑलमोस्ट, जो मैं अपना एस एल ट्रेल करने की सोच रहा था वहाँ तक पहुँच गया है। तो इन जनरल में आप लोगों को कोई क्वेरीज हो, आप कुछ सजेशन देना चाहते हो कि मुझे अपने ट्रेड में कोई ये सजेशन करना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करिए। और मेरे पेज को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। राम राम।